नमस्कार मित्रों, जय बालाजी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर जो बड़ी घटना होगी वह घटना देखने के लायक होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुश्मनों का सबसे गुप्त भेद खुलेगा। सांस अटक जाएगी सुनकर, क्योंकि आपकी सबसे बड़ा दुश्मन का हकीकत सामने लाऊंगा और आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। अगर समय रहते सावधान नहीं हुई तो पूरे समाज में बदनामी का ढिकरा आपका सर पर फूट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अंतरिक्ष के ग्रह गोचर और सितारे ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अब आपके जीवन में यह 2 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। केवल समझदार लोग ही आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देख पाएगा, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर जो होगा इसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, बता दें, आपका सबसे बड़ा गद्दार यानी कि छुपा हुआ दुश्मन सामने आएगा, और अगर आप समय पर कुछ जरूरी सावधानियां नहीं बरते तो अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल शांति मन से वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर आपके दुश्मनों का काली सच्चाई सबके सामने आने वाला है, और आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो सकता है, और यह पाप जाने अनजाने में ही हो सकता है। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ा कम हो सकता है, जिससे कि आप किसी को भी अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और बाद में बहुत पछतावा होगा कि आखिर यह मैंने क्या कर दिया। क्योंकि दोस्तों, सितारों ने बहुत बड़ी पलटी मारी है और इसका असर आपके जीवन की हर एक क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। जी हां, इसलिए समय रहते यदि आप नहीं संभले तो यह 2 बड़ी घटना और पूरे समाज में बदनाम होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज की यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, कोई साधारण सा वीडियो नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वीडियो ग्रह सितारों के चाल पर आधारित है। दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको सावधानियां भी बताऊंगा और कौन से जरूरी उपाय करने हैं यह भी हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अपना महाराशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। जब आप उसे वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तब आपको अपने जीवन का रहस्य पता चलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर बहुत बुरा बर्ताव किया है और आपको बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। लेकिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू होने हो चुकी है। अब आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होगा और उनका सब कुछ सर्वनाश होगा, क्योंकि आपके ही दुश्मनों की एक छोटी सी भूल उन्हें ले डूबेगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। दोस्तों, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सर पर काल मंडराने लगता है तो जीवन में सब कुछ उल्टा ही होने लगता है, और उस वक्त दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह जो अगले 7 दिनों का समय है, यह कोई मामूली 7 समय नहीं है। इस समय में आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि यह समय कांटों से भरा समय रहने वाला है। एक एक करके हम आपको सभी जानकारियां देंगे, इसलिए ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए कौन कौन सा प्लानिंग किया है, कौन कौन सी तांत्रिक क्रियाएं की है। यह व्यक्ति आपको बर्बाद करके आपके धन दौलत पर, आपके रुपए पैसे और आपका प्रॉपर्टी पर राज करना चाहता है। जी हां, और अगर आप लापरवाही करोगे और समय रहते ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके दुश्मनों का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा और जो वह चाहते हैं उसी पर भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए समय रहते आपको संभालना होगा, क्योंकि संभालना बहुत जरूरी है। समय रहते आपको सावधान होना होगा। जी हां, क्योंकि अब आपके दुश्मनों का काला चिट्ठा खुलने वाला है और सब सच्चाई आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, इस वक्त आपके साथ कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं और आगे आने वाले समय में भी कौन कौन सी घटनाएं घटने वाले हैं और कौन कौन सा अनर्थ आपके जीवन में होने वाला है,
इन सभी के बारे में संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको आज के इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप अपनी परेशानियों का हाल ढूंढ रहे हैं, तो फिर आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं कि यह जो व्यक्ति है आपके पीछे क्यों पड़े हैं, और यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। परेशान हम बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही घर में छुपे गद्दारों से हैं। जी हां, जो लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं और अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, और सबसे बुरा हमें तब लगता है जब हमें उनकी सारी सच्चाई पता होने के बावजूद वह स्वीकार करने की को तैयार नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि रोड पर कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर कुछ समय के लिए चला जा सकता है, लेकिन अगर इस जूते के अंदर एक छोटा सा भी कंकड़ हो तो कुछ समय भी चलना मुश्किल हो जाता है। और ठीक ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आप अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से घुट घुट करती रहे हैं, खून की आंसू रोना रो रहे हैं, जिसे आप ना ही किसी को कह सकते हैं और ना ही उसे सह सकते हैं। यह तो फिर वही बात हो गई कि जब गले में कुछ अटक जाती है तब हम उसे ना ही अंदर निगल सकते हैं और ना ही उसे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाहर के जो दुश्मन हैं उनसे आप बड़े ही आसानी से लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार आपकी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने ही घर से है। जी हां दोस्तों, आपके ही घर में छुपा है एक बहुत बड़ा गद्दार, एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा जहरीला सांप, जो कि धीरे धीरे करके वह आपको डंस रहा है और अपना जहर फैला रहा है। दोस्तों, उनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार आपको बहुत भयानक और जोरदार लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जो आपके घर में पल रहा है दुश्मन, वह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपका अपने ही लोग आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है और अपना कुल्हाड़ी अपने ही पैर में मार रहा है। यह किसी और को नहीं, बल्कि खुद ही को चोट पहुंचा रहे हैं और खुद ही को जख्म दे रहे हैं। लेकिन यह बात उन्हें कौन समझाने जाएगा कि आपका ही घर में पल रहा है सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे जहरीला सांप। उनसे आप सावधान हो जाइए, नहीं तो वह आपको बहुत बड़ा गहरा जख्म दे सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर ऐसा ही कुछ बड़ा घटना आपके साथ घट सकता है। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यह कहावत पूरी तरह से आपके ऊपर फिट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस समय अवधि में आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। जी हां दोस्तों, अगर बात करें आपका सबसे बड़ा दुश्मन का, जो दुश्मन पूरे 13 सालों से आपके पीछे पड़ा है, धीरे धीरे आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति कोई पराया नहीं, बल्कि आपका अपना ही है। वह व्यक्ति आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार और आपके ही घर के अगल बगल का हो सकता है, जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस व्यक्ति का नाम SR अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो आपका छुपा दुश्मन है उसका नाम SR अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके रिश्तेदारी में, आपके घर के अगल बगल में, आपके दोस्त में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिनका नाम S और R से शुरू होता है। उनसे दूरी बना लें, जितना जल्दी हो सके उनसे दूर होने की कोशिश कर ले। उनसे नाता रिश्ता पूरी तरह से अलग कर ले। फिर देखना दोस्तों, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे आप अपने जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगोगे और चारों तरफ से खुशियों का पैगाम आने लगेगा। जीवन आपका कमल के फूल की तरह खेलना लगेगा। जी हां, बस आपको सही समय पर सही से पहचान करने की जरूरत है और उनसे नाता रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। अगर बात समझ आई हो तो जितना जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाइए। दोस्तों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 7 दिनों का महाराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में जानते हैं। इनकम का रुका हुआ सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी से सभी काम बेहतर तरीके से पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति जागृत रहेंगे। किसी रिश्तेदार से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा भी हो जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा है, आज उससे संबंधित कोई भी कार्यवाही ना करें। आपके मन में विचलित जैसी स्थिति बनी रहेगी। दूसरों की बातों में न आए।
अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई अहम फैसला लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। व्यवसायिक क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते वक्त सावधान रहें। बहुत अधिक मेहनत जरूरत है। राजनीति तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। गैर कानूनी कामों से दूर रहें। ऑफिस में ज्यादा काम रहेगा। वैवाहिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। पॉजिटिव ग्रह स्थिति अनुकूल है। आत्मविश्वास बना रहेगा। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य भी पूरा होगा। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। बच्चों के साथ उनके कार्यों में योगदान देना उनको खुशी देगा। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और ना ही कोई निर्णय जल्दबाजी में ले, अन्यथा आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने आप से ही मतलब रखें। इस समय ज्यादा मिलना जुलना भी उचित नहीं है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यों में पेपर्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। नेटवर्किंग तथा सेल से संबंधित व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। अपने हिसाब किताब में भी पारदर्शिता बनाकर रखें। नौकरी में परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। व्यस्तता और थकान के बावजूद कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है। इससे आपसी तालमेल और सामंजस्य उचित बना रहेगा। घर में खास मेहमानों के आने से काफी व्यस्तता बनी रहेगी। आज आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय से सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संबंधियों के अचानक आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं। साथ ही किसी बात को लेकर पारिवारिक नाराजगी भी रह सकती है। इसलिए व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती रहेगी। काम के साथ साथ संबंधों को भी मजबूत रखने की जरूरत है। दिन की शुरुआत में बहुत दौड़ भाग रहेगी। दोपहर तक अचानक सारे काम अपने आप बनने लग जाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। जीवन साथी के भावनाओं को समझें तथा उनका सम्मान करें। प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल बना रहेगा। व्यक्तिगत गतिविधियां समय अनुसार संपन्न होती जाएंगी। लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए भी समय जरूर निकालें और अपना संपर्क दायरा विस्तृत करें। नई जानकारियां और उपलब्धियां मिलेंगी। व्यस्तता की वजह से अपने नजदीकी लोगों को नजरअंदाज ना करें, वरना रिश्तेदारों तथा संबंधियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। बच्चों का कोई नकारात्मक रवैया परेशान कर सकता है। इस समय सभी गतिविधियों के प्रति सचेत रहना जरूरी है। व्यवसाय में आदर्शों और सिद्धांतों पर ज्यादा अडिग रहना उचित नहीं है। समय अनुसार अपनी गतिविधियां और कार्य प्रणाली में भी बदलाव करें। नौकरी या बिजनेस का माहौल अनुकूल रखने में आप कामयाब होंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा भी लाभदायक रहेगी। विवाहित जीवन मधुर रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी। परिवार के साथ मनोरंजन, खान पान और शॉपिंग आनंद को बढ़ाएंगे। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। ऊर्जा तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। कोई फैसला लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में निवेश ना करें। ध्यान रखें कि गुस्से और ईगो की वजह से कोई झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है और आकस्मिक खर्चे भी आएंगे। अपने सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह से कोई उचित समाधान भी मिल सकता है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अभी तक जो व्यावसायिक गतिविधियों में कमी आई थी, अब उनमें सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोग अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से थोड़ा संभल कर रहें। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का असर घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। धैर्य और शांति से समस्याओं को सुलझाएं। समय कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को सकारात्मक भी बना लेंगे। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों के प्रति जी तोड़ मेहनत करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। कभी कभी आत्मविश्वास में कमी व आलस की वजह से कुछ कार्यों में रुकावटें आएंगी, परंतु इन नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के असफल होने की वजह से तनाव ना लें।
कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति जरूर रखें, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से पूर्ण सहयोग न मिलने से दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय मार्केटिंग तथा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से आपके व्यवसाय में गति आएगी। ऑफिस का माहौल यथावत ही रहेगा। काम के साथ साथ पारिवारिक दायित्व का भी पूरा ध्यान रखें, इससे घर में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। समय अनुकूल है, आपको अपनी मेहनत और पराक्रम के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी और रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। अपनी योजनाओं को ही प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय गलत भी हो सकते हैं। किसी खास वस्तु की चोरी होने या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही बहुत अधिक संभाल कर रखें। नए व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। अनुभवी इंसान की महत्वपूर्ण सलाह आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक साबित होगी। अपने महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी तथा प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों में ही व्यतीत जाएगा। नजदीकी संबंधियों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान सुखद रहेगा। बच्चों को किसी विषय में चल रही समस्या के दूर होने से राहत मिलेगी। संबंधियों अथवा बाहरी लोगों के साथ मेलजोल करते समय अपने व्यवहार में सौम्यता और शालीनता बनाकर रखें। किसी महत्वपूर्ण वस्तु को कहीं रखने कर भूलने से तनाव रहेगा। चिंता न करें, वस्तु घर पर ही है। व्यवसाय में किसी भी तरह का लेन देन करते समय सचेत रहने की जरूरत है। लापरवाही आपके लिए नुकसान की वजह बन सकती है। हालांकि नए प्रयोग करने से आप कोई कार्यशैली में बेहतरीन परिवर्तन आएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से ताजगी और स्फूर्ति मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात सुखद रहेगी। व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी। दोस्तों और संबंधियों के साथ संपर्क बना रहेगा। फाइनेंस संबंधी कार्यों को आज निपटाने का प्रयास करें। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसे की वापसी होने के उचित संभावना है। नेगेटिव, किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम रखें। उदासी और तनाव जैसी स्थितियां आपके मनोबल को कमजोर कर सकती हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपके अपने कार्यों में व्यवधान आएंगे, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही मदद करें। व्यापारिक मामलों में सारे फैसले खुद लें। किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें। किसी की गलत सलाह नुकसानदायक हो सकती है। ऑफिस संबंधी गतिविधियों में आप किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखभाल में जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र के साथ मुलाकात होगी तथा विचारों का आदान प्रदान रहेगा। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। अविवाहित लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। व्यर्थ के वाद विवादों से खुद को दूर रखें, वरना इस वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। अकस्मात में कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर ही रहेगी, परंतु इस समय धैर्य ही बनाकर रखना उचित है। बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं। अपने स्वभाव को बहुत ही सहज बनाकर रखें। गुस्से की वजह से बनते काम और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नौकरी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे। अत्यधिक व्यस्तता व थकान की वजह से पारिवारिक लोगों को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी का सहयोग आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत रखेगा। पिछले कुछ समय से कामकाज में चल रही रुकावटें दूर होंगी। अपने कामों पर फोकस रखें। अपनी प्रतिभा और नॉलेज को पहचानें। इस समय मेहनत के निकट भविष्य में बहुत ही उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ तनाव रह सकता है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास न करके सारे निर्णय स्वयं ही ले। कोई भी समस्या आने पर घर के सदस्य से मार्गदर्शन लेना आपके लिए सहायक साबित होगा। पब्लिक रिलेशन में आपकी उत्तम छवि होने की वजह से नए अनुबंध मिलेंगे और व्यवसाय में गति आएगी। आज का दिन पेमेंट कलेक्ट करने तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों के लिए अनुकूल है।
आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस आज कुछ मंदी में रहेंगे। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज कुछ व्यक्तिगत परेशानियां सामने आएगी, परंतु आप अपने बुद्धिबल तथा चतुराई से समस्या का समाधान भी पालेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या सुलझ जाएगी। निकट संबंधियों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत रखेगा। किसी विपरीत परिस्थिति में आप तनाव की स्थिति महसूस करेंगे और भावनाओं में आकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अपनी सोच व्यवहारिक रखें। कुछ समय एकांत अथवा आत्मचिंतन करने में भी लगाएं। स्टाफ या कर्मचारियों की वजह से कारोबारी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जल्दी ही आप विवेकपूर्ण तरीके से इनका हल निकाल लेंगे। कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखें। ऑफिस में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी। लव पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव विद्यमान रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहे। जीवन अब आपका धन्य हो जाएगा, क्योंकि अगले इन 24 घंटे के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी आपके घर में पधारने वाले हैं, आपके घर में दस्तक देने वाले हैं। आपकी तो किस्मत ही चमक जाएगी, आपका तो भाग्य ही बदल जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो जो चीज खोया था वह सब पाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भगवान का चमत्कार हो, भगवान का आदेश हो तो क्या नहीं हो सकता। इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में मेहनत परिश्रम करके थक चुके हैं और यहां तक उपाय भी बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी आपका जीवन ज्यों का त्यों ही है। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है और आप अपनी शिकायत को लेकर भगवान के पास जाते हैं। आप सोचते हैं कि भगवान मेरी परेशानियां जरूर देखेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन भगवान के पास जाने के बाद भी आपकी परेशानियां पैसे के वैसे ही हैं। जो दुख तकलीफ आपके जीवन में चल रहा है वह लगातार वैसे ही चल रहे हैं। तब आप भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि भगवान मेरी परेशानियों को देखा नहीं है, मेरे दुख तकलीफ को कम नहीं करता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दो कि भगवान आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। भगवान वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं कहता हूं, भगवान का हाथ पकड़ कर रखो, लोगों की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा जी गुरुजी। इस धरती पर जो भी होता है वह सब कुछ भगवान के मर्जी से ही होता है। जो लोग कहते हैं इस दुनिया में भगवान नहीं है, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं डुलता है। बेटा, तुम लाख कोशिश कर लो, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, भगवान का आदेश नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कोई इंसान कम मेहनत में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और वही किसी को इतना मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे का क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बारे में जानने की आपने कभी कोशिश की है? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ईश्वर का ही हाथ होता है। सब कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब रखता कौन है? ईश्वर ही। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो कुछ से कुछ हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। घड़ा जब भरता है तभी उसका हिसाब होता है, चाहे वह घड़ा पाप का हो या फिर पुण्य का हो। अब आपका हिसाब होने वाला है, क्योंकि आपके पुण्य का घड़ा भर चुका है। प्रभु श्री राम जी और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी दोनों मिलकर आपका हिसाब किताब करने वाले हैं। अगले 24 घंटे के अंदर या तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी या फिर आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तैयार रहेगा अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी खुशखबरी आपके आंगन में